नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। चरोदा निगम के कांग्रेसी पार्षद सूरज बंछोर की हुई हत्या, कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस ने किया दावा, आरोपी जल्द होगा पुलिस पकड़ में। 3 हथखोज के कांग्रेसी पार्षद की बीती रात अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। वहीं पार्षद सूरज बंछोर की हत्या के पीछे जुआ खेलने, खिलाने और पैसा का लेन देन सामने आ रहा है। जहां सूरज बंछोर की हत्या हुई है, उस बंधुआ तालाब के पास ताश के पत्ते बिखरे पड़े थे और शराब के बोतल भी पड़े मिले। पार्षद सूरज बंछोर की हत्या के संदेह में भिलाई 3 पुलिस ने 11 लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। पार्षद सूरज बंछोर कांग्रेसी पार्षद था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 2 मंत्रियों का विधानसभा और निवास होने के कारण पुलिस हत्या के आरोपियों को पकड़ने, हत्या के कारणों को जानने, हर पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं पुलिस जांच में पता लगा है कि घटना स्थल के करीब पीपल के पेड़ के नीचे रोज जुआरियों का मजमा लगता था। यहां दूसरे इलाकों से लोग दाव लगाने आते थे। इस फंड को संरक्षण देने कुछ लोग उगाही भी करते थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में उसके ही पार्षद की हत्या के बाद पार्षद के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय लोगों के साथ मृतक सूरज की बहन ने लगभग आधा घंटा सड़क जाम कर हत्या के आरोपियों को पकड़ने अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस के काफ़ी मनाने के बाद चक्का जाम बंद हुआ, जिसकी जानकारी शहर पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने मीडिया को इस प्रकार से दी। बीती रात वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद सूरज बंछोर को उनकी मौत हो गई और उसमें पुलिस वर्क जो स्पॉट है वहाँ पर पहुँची और फॉरेंसिक और पुलिस की अन्य टीमें भी पहुँची। इसमें PM उपरांत 302 का मुकदमा कायम किया जा रहा है और 11 संदेहों को जो प्रमुख रूप से संदेही हैं इस मामले को लेकर, उनको भी थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। हत्या का क्या कारण है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और संभव नहीं है कह पाना। कारण जो भी होगा पूछताछ के बाद तय हो जाएगा। फिलहाल पुलिस हत्या के मामले में पकड़े गए संदेहियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और पुलिस ने दावा किया है कि हत्या के आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। इलाके में युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल साजा पुलिस ने राज कपूर की हत्या के मामले में आरोपी भानु बंजारे को गिरफ्तार किया है और हत्या के कारणों को तलाशने में जुट गई है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर इलाके में हुई एक निर्मम हत्या घटना प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। वहीं हत्या करने वाले आरोपी को देवकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तीजबाई नामक महिलाएं आरोपी का एक दूसरे का विगत 6 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं ग्राम डेहरी निवासी दोनों दोस्त आरोपी एवं मृतक एक साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर प्रार्थी के यहाँ आए थे और घर में बलपूर्वक प्रवेश कर शराब पीना आरंभ कर दिए। इस बात की सूचना होने पर तीजबाई ने आसपास के लोगों को बुलाया, तभी आरोपी भानु बंजारे द्वारा मृतक राज कपूर की निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस के स्टाफ मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा भेजकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। कलो मतलब हम उनमें काम से आए 6 बजे, तो 6 बजे काम से आए ना, तब वहीं हम सब्जी सुधारत रही हैं बैठ के। हम सब सीधा खुसरी से अंदर दोनों, हाँ, और दोनों अंदर में खुसर के दोनों दारू पिया थी। तय मतलब 2-4 दिन बुलाए से कौन आए हमारे घर चल दो, तो ऐसे करके कारी से तो मैंने इससे मैंने दरवाजा लगा दी। तो दरवाजा लगा दी सो मैंने तालो मन का करी सब का हो इसके वही मन जान सब के घर पे कल आरोपी भानु प्रताप और उसका दोस्त राज कपूर, जो दोनों डेहरी निवासी हैं, ये दोनों आए हुए थे। और चूँकि अभी तक के जांच में ये पाया गया है कि जो तीजबाई है और आरोपी भानु प्रताप, इनके बीच में पिछले 6-7 महीनों से संबंध था, मेल मिलाप लगा रहा था। तो उसी दरमियान दोनों दोस्त जो भानु प्रताप है और मृतक राज कपूर, ये दोनों साथ में ही आए हुए थे कल तीजबाई के घर पे। और चूँकि राज कपूर के द्वारा तीजबाई के साथ जोर जबरदस्ती करने की बात सामने आई है, जिसका आरोपी के द्वारा विरोध किया गया और विरोध करने के उपरांत आरोपी और मृतक के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें घटनास्थल पर रखे हंसिया और कैंची से आरोपी के द्वारा मृतक राज कपूर
के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया और घटनास्थल पर ही राज कपूर की मौत हो गई। घटनास्थल से आला गिरफ्त और संबंधित सारे साक्ष्यों को एकत्रित किया जा चुका है और मृतक का पोस्टमार्टम के लिए साजा रवाना कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिलाई निगम के सफाई कर्मी की लाश मिली नाली में, पुलिस कर रही है जांच। भिलाई निगम के सफाई कर्मी की लाश नाली में मिलने से हड़कंप मच गया। शहीद भगत सिंह चौक, जुनवानी रोड, कोहका भिलाई कमलापति बिल्डर ऑफिस के सामने की नाली में भिलाई नगर निगम सफाई कर्मचारी दिलीप वर्मा 35 वर्ष वार्ड नंबर 7 में सफाई कर्मचारी का कार्य करता था। नाली में मृत अवस्था में निकाला गया। वेद प्रकाश साहू कमलापति बिल्डर कर्मचारी की नज़र मृत व्यक्ति के ऊपर पड़ी तो नाली में पड़ा हुआ था। जब वह दुकान के अंदर पहुंचे तो उनसे नाली में व्यक्ति नजर आया। जब उन्होंने उसके ऊपर पानी फेंका तो कन्फर्म हो गया कि यह मर चुका है। मौके पर 112 पुलिस पहुंची, मृत व्यक्ति को निकाला गया। उसकी पहचान भिलाई नगर निगम सफाई कर्मचारी दिलीप वर्मा उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई। साथ ही सफाई कर्मी का कहना है कि उसे सुबह नाश्ता करते हुए ठेले में देखा गया था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का कारण पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस हर उस मामले की तलाश कर रही है जिससे कारण जाना जा सके। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। केनाल रोड के सौंदर्यीकरण के नाम पर निगम सड़क के दोनों छोर पर लगे अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर को हटाने कर रही थी एक तरफा कार्रवाई। भाजपा और राम जन्मोत्सव समिति ने एक तरफा कार्रवाई का किया विरोध। 18 तारीख को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का भिलाई में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम है। उसी के तहत भिलाई निगम शहर में लगे अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को हटाने का कार्रवाई करने केनाल रोड खुर्सीपार पहुंची थी, लेकिन केवल राम जन्मोत्सव समिति और भाजपा के द्वारा लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को ही निकाला जा रहा था, जिस पर राम जन्मोत्सव समिति और भाजपा के पदाधिकारियों ने जोन आयुक्त अंताप शर्मा को अवगत कराया और एक तरफा कार्रवाई केवल भाजपा और राम जन्मोत्सव समिति के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाने का विरोध किया, जिस पर जोन आयुक्त ने आनन फानन में सभी का होर्डिंग और बैनर, पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की। वहीं जोन आयुक्त अंताप शर्मा का कहना है कि सारे होर्डिंग और बैनर अवैध है, जिसे हटाया जा रहा है। केनाल रोड का सौंदर्यीकरण कराया जाना है, उसी के तहत होर्डिंग को हटाया जा रहा है। वहीं राम जन्मोत्सव समिति और भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक दबाव में आकर निगम एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया गया, जिसकी जानकारी राम जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने इस प्रकार से दी। केनाल रोड में इस केनाल रोड को जिसने बनाया, माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बनाया। ये पूरा खुर्सीपार क्या पूरा भिलाई जानता है, छत्तीसगढ़ जानता है। आज उन्हीं का पोस्टर उतारा जा रहा है सीएम के दौरे के लिए। सीएम जी के दौरे के लिए बताइए, राजनीतिक दल का एक पोस्टर बैनर नहीं उतारा जा रहा था। अन्य और कई संस्थाओं की पोस्टर लगी हुई हैं, बैनर लगी हुई हैं, उनको किसी पोस्टर को हाथ नहीं लगाया जा रहा है। सिर्फ प्रेम प्रकाश पांडे जी और श्री राम जन्मोत्सव समिति के झंडा को उतारा जा रहा है। हम लोग को विरोध करने के बाद, रोकने के बाद से जोन कमिश्नर
अमिताभ सर आए हैं और वो हमारी उनकी फ़ोन में बात हुई तो बताएं कि हमारी जानकारी में नहीं है और अभी उन्होंने सभी का पोस्टर उतारने के लिए बोला है। श्री राम जन्मोत्सव समिति के बैनरों को निगम द्वारा निकाला जा रहा था और अपने गाड़ियों में फेंका जा रहा था। उसके बाद हमारे बड़े बैनर को निकालने की कोशिश की जा रही थी। तुरंत तत्पश्चात हमारी टीम यहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद निगम को आश्वस्त कराया कि सबसे पहले सिर्फ आपको हमारा बैनर दिख रहा है, आपको राजनीतिक बैनर नहीं दिख रहे हैं। लाइन से 10 बैनर लगे होंगे आगे, लेकिन उनको बैनर ना दिखते हुए सिर्फ श्री राम जन्मोत्सव समिति का ही बैनर क्यों दिख रहा है? आप देख सकते हैं केनाल रोड कुर्सीपार जोन 2 के पास जो श्री राम जन्मोत्सव समिति का बैनर जो लगा हुआ है और आगे हमारे श्री राम चौक में जो बैनर लगा हुआ है श्री राम जन्मोत्सव समिति का बैनर, सिर्फ और सिर्फ एक ही बैनर और एक ही संगठन को टारगेट बनाते हुए यहाँ बैनर निकाला जा रहा है हर बार। इससे दूसरी और तीसरी बार है। हमारे मना करने के बाद भी नहीं, हमको ऊपर से आदेश है कि आप लोग का बैनर निकालना है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिए। इस बार हम चाहते हैं कि हम श्री राम जन्मोत्सव समिति के पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पहुँचे हैं केनाल रोड में और इस प्रकार हमारे आयुक्त जोन 4 के आए यहाँ पे, उनसे बात हुआ तो बोले कि नहीं आपका ही नहीं, आप तो सबका हटेगा। होर्डिंग सत्ता दल का हो या विपक्ष का, हटाने में शासकीय अधिकारी ही फंसते हैं और विपक्ष में बैठे लोगों के आक्रोश का सामना भी उन्हें ही करना पड़ता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का पर्व इस्पात नगरी में धूमधाम से मनाया गया। परिवार के साथ मां तुलसी की पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। कार्तिक मास एकादशी के शुभ मुहूर्त में मां तुलसी का विवाह शालिग्राम के रूप में स्थापित भगवान विष्णु के साथ होता है। इसी दिन से पूरे भारत में विवाह की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस्पात नगरी में एकादशी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे शहर में हर घर मां तुलसी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने पूरे परिवार के लिए सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। साथ ही लोगों ने घर आंगन और दरवाजे में दिया जलाए और जमकर आतिशबाजी भी किए, जिसकी जानकारी स्वाति ठाकुर ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। हिंदू धर्म में एकादशी तुलसी पूजा एकादशी के दिन की जाती है और इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान देव इस दिन उठते हैं, ऐसा बोलते हैं कि देवसुतनी में देव सो जाते हैं और आज देवउठनी के दिन देव जब उठते हैं इसके बाद विवाह का भी शुभ मुहूर्त निकलता है और भगवान विष्णु की तुलसी में विष्णु जी शालिग्राम रख के इनकी पूजा की जाती है। भारतवर्ष और हिंदू समाज में तुलसी का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सदा सुख शांति का वास होता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र की विफलताएं एवं राज्य सरकार की उपलब्धि को लेकर शहर कांग्रेस का जन जागरण पद यात्रा 29 नवंबर तक चलेगा। बाकायदा इसके लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण खाद्य व अन्य आवश्यक सामानों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जन हितकारी योजनाएं एवं उपलब्धि को आम जन मानस तक पहुंचाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी व प्रदेश महासचिव अरुण सिसोदिया के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में 29 नवंबर तक केंद्र सरकार के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन व राज्य की उपलब्धि को लेकर शहर के 51 वार्डों में जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है। महंगाई को लेके पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चिंतित है। हमारे राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्री राहुल गांधी जी, सम्मानीय सोनिया गांधी जी, सम्मानीय प्रियंका गांधी जी और सभी नेता हमारे चिंतित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के द्वारा निर्देशित किया गया है अभी की 14 तारीख से लेके 29 नवंबर तक के 15 दिन प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एक साथ महंगाई के विरोध में जन जागरण हेतु अभियान चला रही है। आज पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, डीजल बहुत महंगा हो चुका है, सरसों तेल बहुत महंगा हो चुका है, डीएपी खाद महंगी हो चुकी है और जो गैस है
उसके दाम तो इतने आसमान में चढ़ चुके हैं कि आज आम आदमी खाना बनाने के लिए तकलीफ़ में है। ये महंगाई के विरुद्ध संकल्प है, साथ ही हमारे सदस्यता के लिए कांग्रेस के सदस्यता के लिए जन अभियान चालू किया गया है, जो विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, महंगाई के लिए बताया जाएगा और हमारे जो मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको लोगों के सामने लाया जाएगा। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं जो आज क्रियान्वयन है ज़मीनी स्तर पर उनको बताया जाएगा। साथ ही लोगों को सदस्यता फॉर्म भराया जाएगा ताकि वो सदस्य बन सके, जिससे कि हमारा संगठन मजबूत हो सके।